हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो अपडेट है वो आपका है कि राज्य के 22,000 शिक्षकों को करना होगा ब्रिज कोर्स। ये न्यूज़ जो है ख़ास तौर पे वैसे शिक्षक के लिए है जिन्होंने बीएड तो कर रखा है, लेकिन उनकी बहाली चूँकि 1 to 5 के शिक्षक में हुई थी। तो ये कोर्स जो है वो उनके रिगार्डिंग है। आगे देखते हैं न्यूज़ में क्या दिया गया है। इसमें है कि प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी बचाने के लिए बिहार के लगभग 22,000 शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना होगा। यह कोर्स उन बीएडधारी शिक्षकों को करना होगा जो प्राथमिक विद्यालय में पहली से 5वीं कक्षा में पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए थे। उसके बाद है, इनके लिए जल्द राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान कोर्स की शुरुआत करेगा। अलग से पोर्टल भी इसके लिए तैयार किया जा रहा है। ये 22,000 वैसे शिक्षक हैं जो 2018 के बाद और 2023 के से पहले प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त हुए थे। ये जो है वैसे कैंडिडेट को करना है जो 2018 और जो 23 के बीच में जो बहाली आई थी, मतलब उस वक्त टीआरई नहीं था, तो उस बीच में जो शिक्षक बीएड किए हुए थे और उनकी बहाली चूँकि 6 to 8 में ना होकर के प्राथमिक विद्यालय यानी 1 to 5 में हुई थी, तो वैसे शिक्षकों का जो है वो NIOS से उनको ब्रिज कोर्स करना होगा। और ब्रिज कोर्स उनके लिए करना होगा जो कि प्राथमिक विद्यालय के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा। उसके बाद फिर आगे है कि प्राथमिक विद्यालय में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति मान्य है, लेकिन इसमें बीएडधारी यानी 6 to 8 में पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति हो गई थी। यहाँ पे जो है, जैसा कि पता है कि डीएलएड जो होता है वो आपका 1 to 5 के शिक्षक के लिए होता है और बीएड जो होता है वो आपका जो है 6 to 8 के शिक्षकों के लिए होता है। लेकिन चूंकि 2018 से 23 के बीच में जो बहाली चूँकि आई थी, उसमें क्या है कि आपका 6 to 8 के जो शिक्षक थे, मतलब जो ट्रेनिंग किए हुए थे, बीएड किए हुए थे, उनकी बहाली क्या है 1 to 5 में हो गई थी, जबकि वो एलिजिबल क्या है 6 to 8 के लिए। तो उन्हीं के रिगार्डिंग है कि ये कोर्स उनको करना होगा। आगे है कि कोर्स का जल्द ही NIOS करेगा। कोर्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड यानी ODL मोड में होगा। ठीक है, ये कोर्स जो है आपको वो ODL मोड में होगा। और कोर्स कराने का उद्देश्य माध्यमिक स्तर में पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्राथमिक स्तर में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना है। मतलब कहने का मतलब है, चूँकि उनकी ट्रेनिंग तो हुई थी चूँकि माध्यमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब 6 to 8 के लिए, लेकिन उनकी जो बहाली हुई है वो क्या है प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए हुई है। तो उन्हीं के लिए उनको क्या है जो प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग किया जाएगा। उसके बाद है NIOS ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पोर्टल के निर्माण को लेकर पत्र जारी किया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने कहा है कि कोर्स शुरू होने के 1 साल में शिक्षकों को यह पूरा करना होगा। जो शिक्षक इन कोर्स में शामिल नहीं होते हैं या कोर्स पूरा करने में फेल होते हैं, उनकी नौकरी जा सकती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ये कोर्स की शुरुआत NIOS कर देगा तब क्या है कि कोर्स शुरू होने के बाद 1 साल के भीतर जो है वैसे कैंडिडेट को जो है आपको ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर लेना होगा। अगर आप कोर्स में नहीं शामिल होते हैं या फिर किसी कारणवश आप फेल हो जाते हैं तो मे बी आपकी जो जॉब है उस पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये न्यूज़ था आपको ब्रिज कोर्स को लेकर के। तो जितने भी वैसे कैंडिडेट होंगे जिनकी बहाली चूँकि 2018 से 23 के बीच हुई होगी, तो उम्मीद करते हैं कि उनको अपडेट मिल गया होगा।